प्लीज बैठिए। जी बोलिए। तुम वाह यार, कितने सालों के बाद मिले। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बंधु, शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज। कितने सालों के बाद मिले हैं आज। बाला, आज तुम्हें देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज कितने साल पहले खत्म हो गया है ना। और बाकी किसी से टच में हो तुम? हाँ, वैशाली से बात होती है कभी कभी। याद है उसे हम श्रीदेवी बुलाते थे कॉलेज में। बड़ी प्रिटी थी। एंड वो राहुल, ओह गॉड कितना बोलता था। आई एम सो सॉरी, हम दोनों अपने कॉलेज के दिनों में चले गए थे। प्लीज आप बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? देखिए वो प्लीज वंदिता, मैं आपकी काउंसलर हूँ, मैं आपकी मदद ही करूंगी, पर उसके लिए आपको मुझ पे विश्वास करना होगा। एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। आई वाज द प्रिंसिपल। एक बार मैंने एक स्टूडेंट को पेपर चुराते हुए पकड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। थैंक गॉड रिचा काउंसलर है। अब बंधु बहुत जल्द इस सब से बाहर आ जाएगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, रूही ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। मैं रूही की हालत समझ सकती हूँ। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना तो इंसान ऐसा कोई कदम उठा सकता है। मुझे तो लगता है बिल्कुल सही किया है रूही ने। क्या सही है सिमी? रमन का निधि के साथ शादी करने का फैसला गलत है। रूही का इस उम्र में ये सब सोचना, ऐसा कदम उठाना, इतनी टेंशन की बात है ये। इन सब पेपर का क्या मतलब है, तुझे पता है ना? भल्ला जी, मतलब हमें पता है, रूही को नहीं। इन सब बातों का उस पर बहुत बुरा असर हुआ है। पता नहीं उस छोटे से दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें रूही से बात करनी चाहिए। विश्वा, मैंने बात की है उससे। मैंने उसको बोला कि जो तुम सोच रही है करना वो होता नहीं है, और वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब कौन समझाएगा रूही को? मैं शगुन से बात करके देखूं, शायद शगुन समझा पाए रूही को। वैसे भी जब से शगुन इशिता के बच्चे की सरोगेट मदर बनी है तब से रूही और शगुन काफी क्लोज आ गए, तो आई थिंक वो हैंडल कर पाएगी। हाँ, शगुन से बात करके देखते हैं, शायद रूही मान जाए। पंडित जी, थोड़ी जल्दी की तारीख निकालिए। नीलू, मैंने तुमसे चाय बनाने को कहा था, अब तक बनी क्यों नहीं? मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाय बनानी है तो खुद बनाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। 2 टके की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोशिश भी मत करना। नीलू इस घर की नौकरानी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है, जो तुम नहीं हो। अगर तुम्हें अपने इन मेहमानों की इतनी ही खातिरदारी करनी है तो खुद करो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ने की? बदतमीज हो तुम। बहुत बड़ा बदतमीज। ये तो भाई बीच में है, वरना मेरा बस चलता तो। वेट एंड वॉच। So that's what we plan to do this quarter, and I think the presentation. Yeah, thank you. So जैसा मैं कह रहा था, ये हमारे कंपनी प्रोफाइल के नए बुकलेट्स हैं जिसमें हमारा इस क्वार्टर का सारा फंक्शनल प्लान है। प्लीज सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपनी इज नॉट बीन डूइंग दैट वेल ऑफ लेटली, लेकिन देखिए बिजनेस है, बिजनेस में ऊंची चलते रहती, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। एंड इस Excuse me. You guys can go through. Just give me a second. मैंने कहा था नहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में। हम बार-बार फोन कट कर रहा हूं तो समझा करो ना। Why you calling again? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए फोन नहीं कर रही रमन। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारे घर वाले बेइज्जती में बेइज्जती किए जा रहे हैं मेरी। वो तुम्हारा भाई रोमी, उसने उस नीलू की वजह से बहस करके मेरी इंसल्ट करके गया, वो भी उसके सामने। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। तुम कोई स्टेप लोगे कि मैं लूं? ओके लिसन, तुम उन्हें इग्नोर करो, मैं घर पे आके देखता हूँ। ओके प्लीज, बाय। सॉरी फॉर द डिले। तो आप लोग ने क्या तय किया है? सॉरी मिस्टर रमन, हमें लगा था कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर देखकर हमें यह पता चल गया है कि आपकी कंपनी की यह हालत क्यों हुई है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आप अपने पर्सनल कॉल्स पे बिजी हैं।
इट्स टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। देखिए, इसी वजह से आपकी कंपनी डूब रही है, लेकिन हम डूबना नहीं चाहते। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स गो। इन्वेस्टर्स मेरी आखिरी उम्मीद थी। But I need to bail this company out. ये तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसलिए मैंने पहले से ही सीट रिजर्व करा ली थी। और हाँ, अपने स्टाफ को भी मना कर दिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। थैंक्स मनोज। सो अब तुम्हारी पसंद का खाना खाते हैं, ऑर्डर करो। वेटर। पापा मैं सुबह से 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, शगुन का नंबर ही नहीं लग रहा है। तो वापस ट्राई कर, अगर घर पे नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहो ना, क्या कहना चाहते हैं? वो एक्चुअली हेलो 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 शगुन, हाँ तुम कहाँ पर हो? सिमी, क्या हुआ? बात क्या है? मैं सब मिलकर बताऊंगी। हम सीधे तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? मैं और पापा। पर मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मनोज के साथ बाहर रेस्टोरेंट में आई हूँ, स्काईडाइन रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है, हम लोग प्लीज वहीं रेस्टोरेंट में आ जाएं। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, मैं वहीं आके मिलती हूँ, ठीक है? हाँ बट हुआ क्या? हेलो, क्या वो सब ठीक तो है? सिमी बहुत परेशान लग रही थी, पता नहीं सब ने क्या हो गया। घर पे सब कितने परेशान है। इशिता की बॉडी अभी तक नहीं मिली, और ये निधि अब घर पे रहने लगी। क्या पता निधि ने कुछ कहा हो, किया। She was sounding so worried. Just hope it. शगुन, मनोज, शगुन, सॉरी ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए। बात ही कुछ ऐसी थी। बात क्या है? ये देखो। डिवोर्स पेपर्स? हाँ शगुन, वो रूही इतनी छोटी बच्ची है, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कि उसने ये डिसीजन लिया। वो अपने पापा से अलग होना चाहती है, उनको डिवोर्स देना चाहती है। शगुन, तुम रूही से बात करोगी तो शायद। Of course. Sorry मनोज, मुझे जाना होगा। I'm really sorry. चलिए। चल। सॉरी मनोज। यार अशोक, हमसे कोई मिस्टर रायचंद मिलने आ रहा है। आई होप उससे हमारी कंपनी को कुछ फायदा हो। बड़ा इन्वेस्टर है, शायद हमारी डूबती नैया को पार लगा सके। या प्लीज कम। सर, मिस्टर रायचंद आ गए हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। हेलो। हाय। प्लीज थैंक यू। वैसे मेरे बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। काफी बड़ा सेटअप है मेरा साउथ अफ्रीका में। मैंने सोचा क्यों ना इंडिया में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए। आई मीन बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानता हूं जो कि मेरा बिजनेस संभाल सके। इसलिए मैंने एक लिस्ट बनवाई जिसमें दिल्ली के चुने हुए बिजनेसमैन के नाम थे जिनके साथ मैं बिजनेस कर सकता था। उस लिस्ट में आप लोगों का भी नाम था। मुझे पता है कि आप लोगों का बिजनेस लॉस में चल रहा है, लेकिन एक बात मुझे और पता है कि आप लोग हार्डकोर बिजनेसमैन हो, एंड आई लाइक दैट। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बिजनेस किया जाए। अगर आप चाहें तो आप लोग शेयर होल्डर बन सकते हैं। That is wonderful news, Mr. रायचंद। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है और हम आपकी कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मेरी एक बेटी है, थोड़ी अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्सैल है। मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो भी इंसान मेरी बेटी के साथ शादी करेगा वही इंसान मेरी कंपनी में शेयर होल्डर होगा। लेकिन मिस्टर रायचंद, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपको ये शर्त रखने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने आपकी बेटी ठीक तो है ना, मेंटली, फिजिक? ये कैसा क्वेश्चन है?
ऑब्वियसली ठीक ही होगी। मिस्टर रायचंद, मुझे आपकी शर्त बिल्कुल मंजूर है। आई मैरी यू। ओके, तो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। गुड लक। थैंक यू। गुड लक। अशोक तू पागल हो गया? जानना पहचान तू किससे भी शादी कर लेगा क्या? अरे रिलैक्स यार सूरज, क्या फर्क पड़ता है? और याद रखना, यही हमारी डूबती नैया को पार लगाएगा। रूही बेटा, आपने टिफिन क्यों नहीं खाया? सारे छोड़ दिया। नीलू दीदी, आपको पता है ना, जब लोग परेशान होते हैं तो उनको भूख कम लगती है। मैं भी परेशान थी तो मैंने ज्यादा नहीं खाया, पर आप उसकी चिंता मत करो। और हाँ, जब दादी आएंगी तो मुझे बता देना। मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स है दादी के पास, जो पाठक अंकल ने दिए थे। मुझे पूछना है दादी को कि उन्हें पापा को दिए कि नहीं। रोई बेटा। शगुन मामा, आप यहाँ? शगुन मामा, बेबी कैसा है? ठीक है ना? ठीक है। रो बेटा, ये क्या है? अच्छा, ये पेपर्स यहाँ? ये पाठक अंकुल भी ना, मैंने पाठक अंकुल को कहा था कि पापा के ऑफिस में दे दे, फिर इन्हें दादी को दे दिया और दादी ने आपको दे दिया। आपको पता है शगुन मामा, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। प्लीज ये डिवोर्स पेपर्स पापा को दे देना। बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है, आपको पता है? इसका मतलब होता है जब किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है तभी डिवोर्स देते हैं। मैंने आपसे ही सुना था, अपने पापा को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि आपको पापा के साथ नहीं रहना था। जैसे सिमी बुआ ने परम अंकल को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स होता है जब आपको किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है। मुझे सब पता है शगुन मामा, अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो निधि आंटी से शादी कर रहे हैं। निधि आंटी की वजह से वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे, दादी दादू, इसलिए मुझे पापा को डिवोर्स देना है। मैं उनको कभी पापा नहीं बुलाऊंगी। बेटा, डिवोर्स ना एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है उसमें, और वो तो पति पत्नी के बीच होता है। शगुन मामा, आप मुझे समझा नहीं सकते क्योंकि मैंने अपना डिसीजन ले लिया और मैं अपना डिसीजन कैंसिल नहीं करूंगी। अगर आपको ये पेपर्स नहीं देने हैं तो मैं खुद दे दूंगी पापा को। ठीक है, मैं बुआ और दादी से कहती हूँ कि ये पेपर्स पापा को दे दें। ओके? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम भाई को ये पेपर्स देंगे कैसे। भाई इतना पत्थर दिल हो गया है, आपको लगता है वो ये बात समझेगा भी? मुझे लगता है कि हमें ना भाई को ये पेपर्स दे देने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि रूही उनके बारे में क्या सोचती है। क्या बोलते हो? रमन से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप लोग मुझसे भी कह सकते हैं। अब मैं उनकी बीवी बनने वाली हूं तो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। आप लोग ना बच्चों के साथ रहकर बच्चे बन गए हो। ओके, दे दूंगी, देखते हैं वो इस चीज पे क्या कहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा अब यार, हदें पार कर रही है औरत।
प्लीज इस तरीके से रोते थोड़ी ना। ये लो पानी पियो। हिम्मत वाली औरत हो तुम ऐसे कैसे रो सकती हो? चाहती हूँ सब। पेरेंट्स की सबसे बड़ी हार क्या होती है कि उनके बच्चे उन्हीं की गलती को दोहराए। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे और रमन के झगड़ों का क्या असर हुआ है रूही पर। It's all my fault. रूही 6 महीने की थी, मैं उसे छोड़कर चली गई थी। तुम सबने पाला है उसे। मैं बस एक बुरी माँ थी। जब वक्त आया कि मैं रूही के लिए कुछ करूं तो मैंने उसे क्या सिखाया? डिवोर्स, लॉयर्स, झगड़े, कस्टडी। कस्टडी के वक्त मैंने एक बार भी रूही के बारे में नहीं सोचा। अब वो सो सेल्फिश। मुझे बस अपनी जिंदगी जीनी थी। और आज रूही जानती है कि कागज के टुकड़े पर साइन करके रिश्ते टूटते हैं। रमन से डिवोर्स चाहती है, रिश्ता तोड़ना चाहती है, और वो सब उसे किसने सिखाया? उसकी माँ ने। मैंने उसे सिखाया। सिमी मेरी गलती है। ऐसा मत सोचो तुम। इस घर के रिश्तों को कब से नजर लगी हुई है। रिश्ते तो टूटे हैं, तुम्हारे, मेरे, शोमी के, मीका के। पता है क्या शगुन, शायद हमारी किस्मत में यही था और हमारे बच्चों की किस्मत में हमसे ही सीखना। खैर, अब तुम रोना बंद करो। अब तुम अपने आप को बिल्कुल तकलीफ मत दो। रोना बंद करो। तुम जानती हो ना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ कर आती हूँ। ऐसे मुझे घर नहीं जाना। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि रमन डिवोर्स पेपर्स को देखकर कैसे रिएक्ट करता है। तुम्हारा भी घर है शगुन, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। रोमी, तूने भाई के ऑफिस में फोन किया था ना, क्या बोला उनके सेक्रेटरी ने? ये बोला कि वो निकल चुके हैं ऑफिस से। तो वहां से निकल गया तो अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएंगे ना पापा। और वैसे भी उस निधि ने कहा है ना कि वो पेपर्स दे देगी भाई को। मैंने तो यही लगता है कि पेपर्स देख के भाई को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए और उनको समझ आ जाए कि उनकी हरकतों की वजह से बच्चों पर क्या बीत रही है, उन पर क्या असर हो रहा है। हाँ पापा जी, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन वो समझने की हालत में भी तो होना चाहिए ना। कहीं की बात कहीं ले जाता है आजकल। वो जगह नहीं कैसे बात करता है। That's utter nonsense. मैं भी काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूं, समझे आप? तो मुझे मत सिखाइए। That's not my fault. मैं आपसे 10 बार कह चुका हूं कि मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। यार भाई का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। आई डोंट थिंक हमें अभी उसे कुछ कहना चाहिए। वो इतनी सेंसिटिव बात को नहीं समझ पाएगा। वो भी बहुत गुस्से में है। और वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं निधि से कह देती हूँ कि वो उसे अभी पेपर्स ना दिखाए। हाँ, तो आपका कहने का मतलब क्या है? कि मुझे बिजनेस का सेंस नहीं है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूं मैं। हाँ, और मेरी मार्केट में कोई रेपुटेशन है, इसलिए आपकी कंडीशन मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। निधि, रमन बहुत गुस्से में है। वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। तुम प्लीज उसे पेपर्स अभी मत देना। वो गॉड से आइंदा से मुझे सिखाने की कोशिश मत करना कि बिजनेस कैसे चलाते हैं। क्या हुआ रमन, ऑफिस में सब ठीक है ना? इतनी टेंशन? अरे मत पूछो, ये तो वर्स्ट डे ऑफ माय टाइम लाइफ है। डोंट वरी, कम से कम मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस का काम तो कर ही सकती हूँ ना। क्यों, क्या हुआ? हबिल में से फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, पर ये आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।